लंबोदरं नमस्तुभ्यं सतमते मोदकां प्रियं हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां दस्तो भगवान् हे मङ्गलायस्तनो बरसात दरबार की जय, सतगुरु महाराज की, भोले गणेश महाराज की जय, कार्तिक महात्म हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे श्री कृष्ण गोविंद हरे कार्तिक मास महात्म में 19वां अध्याय है। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप कृपा करके विष्णु भगवान ने वहां जाकर के क्या किया और जलंधर की पत्नी को कैसे भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर के विष्णु भगवान ने पतिव्रता स्त्री का परित्याग भंग करने का विचार किया। उसके नगर में एक उद्यान में जाकर के ठहर गए और रात में संपन्न दिया। वह उनकी माया अद्भुत कार्य पद्धति थी। फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को स्वप्न में देखा। उसका नग्न शरीर, सिर पर तेल लगाए हुए, भैंसे पर चढ़ करके, काले रंग के फूलों की माला पहन करके, चारों ओर चहुँ दिशा में प्राणी हाहाकार करते हुए मुंड मुंडाए अंधकार में यमराज के जो दूत थे उसको दक्षिण की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बोले विष्णु भगवान। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इसलिए कहते हैं संपन्न भी सत्य होते हैं। संपन्न भी कई बार भगवान सुबह सुबह का जो संपन्न होता है वो सत्य ही कहा गया। इस प्रकार बहुत से भयानक सपने देखे। तत्पश्चात वो जाग गई और संपन्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य उदय होते हुए उनमें से एक छिद्र दिखाई दिया जो कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट समझा। यह भयभीत होकर के रोने लगी। तब छज्जे पर अटारे बैठ करके कहीं भूमि पर कहीं भी मन को शांति न हुई। फिर अपने सखियों के साथ उपवन में गई। वहां भी उसको चैन न आया। वह जंगल में निकल गई मगर वहां भी चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिसने अत्यंत गंभीर होकर के भागने लगी। तभी उसी क्षण वहाँ अपने शिष्यों के साथ एक तपस्वी वहाँ पर आ गए। भयभीत वृंदा ने तपस्वी को रक्षा के लिए पुकारा और मुनि के गले पड़ गई।
तब मुनि ने 2 हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्यचकित हुआ, भय मुक्त देख के मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में पूछा और उसकी कुशलता अक्षेम के बारे में मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे देख करके कहना आरंभ कर दिया। उस समय 2 वानर मुनि के समीप आकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया तो ही आकाश में उड़ करके जलंधर का जो सिर था उसके हाथ में थमा दिया। बोलो शंकर भगवान की। डर लेकर के मुनि जब पास आए, अपने पति को मृत जान करके मूर्छित जमीन पर गिर पड़ी, अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। तत्पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपा निधे, मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। पति प्राण दैत्य पत्नी ऐसा कह करके दुख सुवासों की छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर करके कहने लगी, गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शंकर द्वारा युद्ध में मारा गया है, इसको कोई भी जीवित नहीं कर सकता। जो शंकर के द्वारा जो मर गया ना, वो जीवित नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको शंकर मार देते हैं वे कदापि जीवित नहीं होते, परंतु शरणागत की रक्षा करना भी धर्म का कार्य है। मैं कृपा करके इसे जला देता हूँ। तो नारद जी के ऐसा कहने पर मुनि साक्षात विष्णु भगवान ही थे, जिन्होंने अपनी माया फैला रखी थी। तब वृंदा कोई पति को जीवित देख करके अंतर्धान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा को गले से लगाया और अपने पति को जीवित देख करके बड़ी खुश हो गई। अब तक हुई बातों को संपन्न समझा। तत्पश्चात बहुत से दिनों तक वे वन में विहार करते रहे। एक दिन उस वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचान लिया। भगवान विष्णु को पहचाना तब उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, अरे स्त्री गमन करने वाले विष्णु, तुम्हें धिक्कार है। मैं जान गई हूँ तुम्हें माया तपस्वी थे, और जो तुम्हारा देखो इसने श्राप दिया था उसको वृंदा ने, जो सीता उठाई थी ना रामायण में, राम जो रूप आया था, और जो 2 वानर थे ना, जो इसके जो 2 राक्षस बनकर आए थे, वह सुग्रीव और हनुमान जी थे, राम जी की सेना में। तब वो श्राप दे देती है उसको, भगवान को, विष्णु को। पतिव्रता वृंदा ने तेज में प्रकट करते हुए अपनी माँ से तुम्हें जो 2 राक्षस बनाए थे, वो दोनों राक्षस कहीं तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। उसके विरह में तुम्हें वानरों की सहायता से, जो तुमने वानर का रूप धारण करके, वानर का जो आपने 2 वानर तुम्हारे पास आए थे, तो वानर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य है, वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देख करके वृंदा भगवान माता पार्वती के शरीर में प्रकट हो गई। आकाश में जय जय के शब्द होने लगे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा को भी मुक्ति प्रदान हुई, परंतु में सिद्धि बैकुंठ धाम को चली गई। बोलो विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नित्यनेम की कथा। दो माँ बेटी प्रतिदिन नित्यनेम बोल साचे दरबार की कार्तिक मास महात्म में 19वां अध्याय संपूर्ण बोल साचे दरबार की।